अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वैशाल और आज मैं आपको फिर से एक नई स्कैरी वीडियो सुना रही हो। वे एक डरावनी वीडियो के साथ। इशार खान है मेरा नाम। बाल की बात है, सालिम अपने स्कूल ट्रिप के साथ जा रहा था। वो जा रहा था हिल स्टेशन पर। वो पहुंचने ही वाले थे, लेकिन कुछ उनकी बस में से धुआं निकलने लगा। फिर टीचर्स ने कहा कि पास की होटल में हम चले जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, आगे रास्ता खतरनाक था। फिर पास की होटल में टीचर्स ने कहा कि सब बच्चों को बांध देते हैं, तो अलग अलग कमरों में उनको बांध दिया गया। सालिम को अपने दो दोस्तों के साथ, अहमद और अली के साथ कमरा मिला था। वो बहुत खुश था क्योंकि वो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो सालिम ने उसकी कोई खिड़की में से देखा तो वहाँ पर झील थी। उन्होंने झील की तरफ देखकर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने कोई प्लान बनाया। उन्हें याद था कि दो बच्चे झील की तरफ गए थे और वो पॉपर बच्चे बन गए थे। तो जब वो निकल पड़े, होटल का चौकीदार सो गया। फिर वो तीनों निकल पड़े, लेकिन झील नहीं आ रही थी। वो दोनों उनको सर्दी लग गई थी, तो उन्होंने मोबाइल का सिग्नल चेक किया, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। बहुत डर गए थे, बहुत वापस जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाई, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। अहमद और अली आगे चल रहे थे और सालिम पीछे चल रहा था। अली ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सालिम वहाँ पर नहीं था। उन्हें भागने की आवाज आई। वो उस आवाज का पीछा कर रहे थे। वो कोई और नहीं, सालिम ही था बोल के। वो बहुत अजीब तरीके से खड़ा था। सालिम ने उसके कंधे पे हाथ रखा। उसकी आंखें काली हो गई थी। उसने बहुत जोर तक चीख मारी। ने अली को जोर धक्का दिया। वो दूर जाकर गिरा और सालिम बेहोश हो गया। अहमद हिम्मत करके आगे बढ़ा और सालिम को होश में लाने की ताकत कर रहा था, लेकिन जब वो सालिम उठ गया, फिर उसने कहा कि वो अली के अंदर है। फिर जब उन दोनों ने अली की तरफ देखा, उसकी आंखें काली पड़ गई थी। जो था वो जंगल की तरफ भाग गया और अहमद और सालिम बच गए थे। अहमद और सालिम भाग गए थे और वो बहुत डर गए थे। फिर वो आगे जो झील पर पिक्चर लेने जा रहे थे, वो उस झील में गिर गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई पानी के अंदर खींच रहा है। फिर सालिम किसी तरह
बच गया, लेकिन सालिम की आंखों के सामने अली डूब गया झील में। सालिम ये देखकर बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली वो उसी होटल के कमरे में था। उससे बाहर से आवाज आ रही थी। वो भाग के गया बाहर और वहाँ पर कुछ पुलिस की टीम्स थी और कुछ टीचर्स थे। उसने थोड़ा आगे होकर देखा, वहाँ पर सफेद कपड़ों में अली और अहमद की लाश थी। पता चला उस जंगल में रात के वक्त कोई नहीं जाता, वरना वो जिंदा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर जिन रहते हैं। और अहमद को ये पता होता तो वो आज जिंदा होते। तो ये थी मेरी कहानी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करके